श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का दूसरा अध्याय आपको श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। कहो द्वितीय अध्याय में प्रजापति को यज्ञ कियो वेर जिमी शंभु से दक्ष प्रजापति अज्ञ मुनि मित्रता सूत के वचन विदुर परम सुख पाए जोरी युगल कर पंकज मुनि विनय करत परिपाय। विदुर जी बोले कि शीलवानों में शील सिंधु शिव से दुहित त्रिवत्सल दक्ष प्रजापति ने किस लिए विद्वेष किया और अपनी कन्या सती का अनादर क्यों किया। शांति रूप चराचर के स्वामी द्वेष रहित जगत पूज्य त्रिलोकीनाथ आत्मा राम सूराधीश ऐसे भोले भाले शिव से दक्ष ने क्यों विरोध किया। हे ब्रह्मन, जामाता और ससुर में ऐसा भारी वेर कैसे पड़ गया जिससे सती ने अपने दुस्त्यज प्राणों को भी त्याग दिया। यह सब कथा भिन्न भिन्न कर्म से कहिए। मैत्रेय जी बोले कि विश्व रचने वाले मरीचि के यज्ञ में वशिष्ठ नारद आदि बड़े बड़े ऋषिश्वर मुनीश्वर अपने अपने अनुगामिनियों सहित देवगण मुनि और अग्नि सब इकट्ठे हुए। उस महासभा का अधिकार अपने तेज की कांति से दूर करते हुए सूर्य के समान प्रकाशवान दक्ष को आता देखकर सब सभासद अपने अपने स्थानों से अग्नि समेत उठ खड़े हुए, क्योंकि उसके तेज के प्रभाव से सबके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। परंतु ब्रह्मा और महादेव जी आसन से न उठे और सब सभासदों ने दक्ष प्रजापति का अत्यंत आदर सम्मान किया। तब दक्ष लोक गुरु ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से आसन पर बैठ गए। अब यहाँ शंका होती है कि शास्त्रों में लिखा है कि ससुर को पिता के समान मानना चाहिए। ऐसी मर्यादा के रक्षण करने वाले महादेव जी ब्रह्मा की सभा में दक्ष को, जो सती के पिता थे और शिव जी के ससुर थे, उनको देखकर अपने आसन से क्यों नहीं उठे, यह बड़ी शंका है। भाई, उनको भी ससुर जी के सम्मान में खड़ा होना था पर नहीं हुए। जब बड़ा राज्य दक्ष प्रजापति को प्राप्त हुआ, तब दक्ष सब सज्जन महात्माओं की निंदा रात दिन करने लगा और बड़ा अभिमान हो गया। तब सब सज्जन महात्माओं ने दक्ष का अभिमान नाश करने के लिए शिव जी की प्रार्थना की। तब शिव जी दक्ष का मान भंग करने के लिए बीज उत्पत्ति करने के वास्ते सभा में आए। उस समय दक्ष को देखकर शिव जी नहीं उठे। शिव जी ने विचार किया कि उसको देखकर हमको अपने आसन से उठना चाहिए। हम नहीं उठेंगे तो यह महाअभिमानी हमको क्रोध से कटु वचन कहेगा, तब उसके अभिमान का हम नाश करेंगे। उसके अभिमान हो गया था, उसके नाश के लिए वो खड़े नहीं हुए। अपने आने से पहले शिव को बैठा देखा और अपने मन में समझा कि शंकर ने मेरा अनादर किया, क्योंकि मुझको देखकर न उठे इस बात को न सह सका और कोप दृष्टि से तिरछे नेत्र कर बोला, हे ब्रह्म ऋषियों, हे देवताओं, हे अग्नि सहित सब जनों, सुनो। महात्मा पुरुषों का जो उत्तमाचार है वह कहता हूँ, कुछ अज्ञान और ईर्ष्या से नहीं कहता। शिव को कुछ लज्जा नहीं, यह लोकपालों के यश का नाश करने वाला है। इस अभिमानी ने अपने अभिमान से सज्जनों के चलाए हुए मार्ग और आचरणों को दूषित कर दिया है। यह मेरा जामाता मेरे शिष्य भाव को प्राप्त है। ब्राह्मण और अग्नि के सम्मुख गायत्री सम मेरी पुत्री का साधु की नाई पाणी ग्रहण किया है और इस मरकट सम नेत्र वाले ने मेरी मृग छौनासी नेत्र वाली भोली भाली कन्या का पाणी ग्रहण करके इसको उचित था कि औरों के समान उठकर मुझको प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। इसलिए मैं अपनी कन्या का इस क्रिया रहित अशुचि अनाचारी महाअभिमानी मर्यादाहीन के साथ विवाह करना नहीं चाहता था, परंतु मैंने अपनी मूर्खता से बिना इच्छा के बेटी विवाह दी। जैसे कोई शूद्र को वेद लक्षण सुंदर वाणी सिखलाता है, यह घोर मरघट का निवासी भूत प्रेत पिशाचों के संग रहने वाला उन्मत्त के तुल्य नंगा शीर के बाल खोले कभी हंसता कभी रोता फिरता है। चिता के
भस्म को सदा शरीर में लगाता है, प्रेतों के मुंडों की माला सदा कंठ में पहनता है, हड्डियों के गहने पहने शमशान में विचरता है। नाम तो लोगों ने इसका शिव रख दिया है, परंतु नीरा अमंगल की खानी है और उन्मत्त लोगों से इसकी प्रीति है। प्रमथ भूतों का पति यह है। इस भूतनाथ भ्रष्टाचरण दुष्ट हृदय कठोर चित्त शिव को ब्रह्मा के कहने से अपनी सीधी साधी सती इस अज्ञानी को विवाह दी। मुझे यह बड़ा भारी खेद है। मैत्रेय जी बोले कि अपने अप्रतिकूल बेटे शिव की इस प्रकार निंदा करके वह क्रोधी दक्ष जल का आचमन कर शिव को शाप देने लगा कि यह शिव देवताओं के यज्ञ में इंद्र उपेंद्र विष्णु देवताओं के संग में भाग का अधिकारी न हो, क्योंकि देवगणों में यह अधम है। हे राजा परीक्षित, सब सभासदों में जो मुखिया थे उन्होंने भी अत्यंत निषेध किया, तो भी दक्ष प्रजापति शिव को शाप देकर वहां से उठ अपने स्थान को चला गया। शिव जी के गणों में प्रधान नंदीश्वर ने जब शिव के शाप देने का समाचार सुना, उस समय महारोष में भर लाल लाल नेत्र कर महादारुण शाप दिया, और जिन ब्राह्मणों ने शाप देने के समय दक्ष की बड़ाई की थी उनको भी शाप दिया। श्री भगवान महादेव जी समदर्शी हैं, किसी में द्रोह नहीं रखते। ऐसे प्रभु से द्रोह करके अज्ञानी पृथक दृष्टि वाला तत्व से विमुख हो, जो कपट कर्म में परम प्रवीण ग्रहों में संसार के सुख की इच्छा से आसक्त है, वेदवादियों में नष्ट बुद्धि होकर कर्म को केवल मुख्य धर्म मानते हैं, देह को जीव को ईश्वर मानने वाली बुद्धि से पशुवत ईश्वर की गति भूल स्त्री कामी दक्ष का थोड़े ही समय में बकरे सा मुख हो जाए। विद्या बुद्धि कर्ममयी अविद्या में यह जड़ हो, और यहाँ जो लोग शिव जी का अपमान करने वाले हैं और जो उनके साथी हैं वे सदा संसार में जन्मते मरते रहें। जिसकी मीठी वाणी पुष्प के समान खिली हुई बहुत सुगंध देने वाली केवल चित्त को प्रसन्न करने वाली है, ऐसी वेद वाणी के मोह करने वाले मधुर वचन से मूर्खों के मन मथित हो रहे हैं, वे हर द्वेषी सदा मोह को प्राप्त हों और ब्राह्मण भक्ष्याभक्ष विचार रहित हों, सबके घर भोजन करें, केवल उदर पोषण के ही लिए विद्या तप व्रत करें और धन शरीर के सुख के लिए संसार में याचक बने और घर घर मांगते फिरें। बीजकुल को नंदी ने जब इस प्रकार शाप दिया, यह शाप सुन भृगु जी से न रहा गया और महाकठोर शाप दिया, जो कोई शिव का व्रत धारण करेगा और उनका अनुवर्ती होकर चलेगा वह पाखंडी हो, सत शास्त्रों में भ्रष्ट होगा। नष्टाचरण मूढ़मती जटा भस्मधारी हड्डियों की माला पहने शिव की दीक्षा में वे लोग प्रवेश करें जिन्होंने मध्यमांशी देवताओं के समान पूज्यवर मान रखा है। ब्राह्मणों की जो तुम निंदा करते हो यह पुरुषों की मर्यादा स्थापक हैं, इसलिए जो शिव के गण हैं वे सब पाखंड के आश्रित होंगे। सनातन धर्म का श्रेष्ठ मार्ग लोगों का यही है। ऋषिश्वर मुनीश्वर इसी पर आरूढ़ थे, क्योंकि वेद मार्ग सदा कल्याणदायक हैं। इसमें भगवान वासुदेव प्रमाण हैं, वह ब्रह्म परम शुद्ध हैं, महात्मा जनों का सनातन मार्ग हैं, उनकी तुम निंदा करते हो इसलिए पाखंडी हो और वहाँ रहो जहाँ भूतेश्वर तुम्हारे देवता हैं। मैत्रेय जी बोले कि जब भृगु जी के मुख से इस प्रकार का शाप सुना तब महादेव कुछ विमन से होकर अपने गणों समेत वहाँ से उठकर कैलाश को चले गए। हे विदुर जी, उन प्रजापति विश्व रचने वालों ने सहस्र वर्ष तक यज्ञ करके सब पूजनीय विष्णु भगवान का पूजन किया, फिर तीर्थ गंगा यमुना के संगम में अज्ञात स्नान कर निर्मल चित्त हो अपने अपने स्थान को चले गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थे स्कंदे भाषाटिकायां दक्ष शाप वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।